के टीवी देखते थे। कौन कौन? सी, वी आर अ वेरी स्पेशल जनरेशन, लेकिन वी आर दैट लास्ट जनरेशन जिसको ये पता है कि खुशी कैसे क्रिएट करनी है। और अगर हमने इसको अप करके अगली जनरेशन को नहीं सिखाया तो डेवलप्ड के साथ साथ डिप्रेस्ड कंट्री नहीं बन जाए। क्योंकि इस समय के जो बच्चे हैं, इस समय का जो युवा है, जिसने ये 2047 तक का मिरेकल क्रिएट करना है, आज वो कहता है एंजाइटी, पैनिक अटैक, डिप्रेशन, दिस इज नॉर्मल। WHO कहता है हर 5 में 1 को मेंटल हेल्थ इशू है। क्या ये डेवलपमेंट, क्या रिजल्ट है? और ये नहीं है कि डेवलपमेंट की वजह से ये हुआ है, नो, नॉट एट ऑल। सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि ये सब जो हमारे पास खिलौने आए पिछले 25-30 सालों के अंदर, तो कभी कभी नहीं होता, जैसे बच्चे का बर्थडे होता है उस दिन बहुत सारे खिलौने मिलते हैं उसको, वो ना खाना खाता है ना वो रात को सोना चाहता है, क्योंकि उसको खिलौने मिले हैं नए। उसको कुछ भी बोलो तो वो कुछ भी नहीं करना चाहता, वो सारा टाइम किसके साथ खेलना चाहता है, उसको वो खिलौने मिले हैं नए। तो इस 25-30 साल में ना बड़े नए नए खिलौने आए हैं, अभी और आने वाले हैं, अभी तो और आने वाले हैं। और हम वो जनरेशन थी जिसको एक करके वो खिलौना मिला। एक चीज आई 2 साल बाद, दूसरी आई 5 साल बाद, तीसरी आई, विच मेड लाइफ एक्सट्रीमली कंफर्टेबल। आज रसोई में जितनी चीजें हैं वो हमारी लाइफ टाइम पर आई हैं। हमारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स सब कुछ हाथ से ही करते थे। वंडरफुल बात देखो कि जॉइंट फैमिली में रहते थे, 10-10 लोग एक कमरे में रहते थे, अपना अपना कमरा नहीं हुआ करता था, माई स्पेस तो नहीं हुई करती थी, इतना एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना पड़ता था, झुको, बेंड करो, सहन करो, फॉरगिव करो, लेट गो करो, सब कुछ करना पड़ता था। डिप्रेशन नहीं था। डिप्रेशन तो उस युग को होना चाहिए ना जिसको इतने सारे लोगों के साथ रहना पड़ता था, इतना एडजस्ट करना पड़ता था, किसी ने ताना मारा तो फटाफट भूल के वापस स्माइल करना पड़ता था। हमारे लिए तो बहुत इजी है, किसी ने कुछ कह दिया, जाके अपने रूम में बैठ जाओ, दरवाज़ा बंद करो, किसी की ज़रूरत नहीं है, फ़ोन है, आराम से घंटों घंटों बीत जाएंगे। तो डिप्रेशन किसको होना चाहिए था? जब हम इतने सारे लोगों के साथ रह रहे थे तब होना चाहिए था। तो फिर धीरे धीरे हमने कहा आई डोंट वांट टू लिव लाइक दिस, आई डोंट वांट टू टॉलरेट सो मच, आई डोंट वांट टू एडजस्ट सो मच, आई वांट माय स्पेस, आई वांट माय हाउस। करते 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 हम क्या हो गए, इतने बड़े से छोटे 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 करके आज एक कमरे में एक भी बैठ जाता है। और हमने कहा दिस इज गोइंग टू बी हैप्पीनेस, ये खुशी होगी when I will have my freedom and I will be able to live my way, this will be happiness। और ये करते करते फिर वो डिप्रेशन आ गया। तो अब 2025 खत्म ही होने वाला है। तो ये जो अगले 21 साल का प्लान है, 26 to 47, ये जो 21 साल का प्लान बाहर के लिए क्या करना है वो बन रहा है, तो क्या ये ज़रूरत नहीं है कि यहाँ क्या करना है उसका भी थोड़ा प्लान बनाया जाए? बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? यस। हमारे जीवन काल में ही ये डायबिटीज़ ऐसे नया शुरू हुआ था। अगर हम उस टाइम ध्यान रख लेते हम उसको ख़त्म कर देते, लेकिन आज हमने डायबिटीज़ को नॉर्मल बोल दिया। हमारे जीवन काल में अगर सुनाई देता कि किसी को कैंसर है तो बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। ऐसा लगता था लाइक ओ आज कितने अच्छा कैंसर है, कितना अच्छा, ठीक है, कौन सा वाला साइकिल चल रहा है आपका कीमो का? इट्स लाइक वेरी नॉर्मल, क्योंकि कोई भी चीज़ जब कॉमन हो जाती है तो वो नॉर्मल लगने लग जाती है। थोड़े दिन पहले आई मेट अ कॉलेज गर्ल, से मुझको थेरेपिस्ट चाहिए। ऐसे आपको क्या बात करनी है? कम हम बात करते हैं आपके साथ नहीं, मुझको थेरेपिस्ट ही चाहिए। मैं बोला प्रॉब्लम तो क्या बताओ तुझे? नहीं, मेरे सब फ्रेंड्स का थेरेपिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट होता है, आई फील वेरी लेफ्ट आउट। She said, with you if I talk I can't say I met a therapist, so I have to tell। कॉमन हो गया ना, कॉमन होने लगा तो वो नॉर्मल हो गया, और जब वो नॉर्मल हो गया अगर वो मेरे पास में तो फिर मैं नॉर्मल नहीं हूँ। तो ये जो 2047 वाली दुनिया की हम बात कर रहे हैं, इसमें आपके बच्चों ने लीडरशिप का रोल प्ले करना है ना। लीडरशिप का रोल तो उनका ही होगा ना आज से 20 साल के बाद। तो क्या हम उनको वो लीडरशिप के रोल के लिए इक्विप कर रहे हैं?
कर रहे हैं, क्योंकि वो तो छोटी छोटी बोर्ड के एग्जाम से पहले एंजाइटी की बात करते हैं आजकल। क्या वो बड़े बड़े चैलेंजेस फेस कर पाएंगे? क्या वो रिश्तों को निभा पाएंगे? तो हु इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ दैट? एक एक जना आज रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो। आई हैव टू इक्विप माई चाइल्ड फॉर दैट। कैसे करेंगे? क्योंकि अगर आपने हाथ उठाया कि हमें खुशी चाहिए, तो आप बच्चों को खुशी देगा क्योंकि आपके पास ही नहीं है, उनको कहाँ से मिलेगी? आपके पास नहीं है, उनको कैसे मिलेगी? उसके लिए क्या करना चाहिए? क्या हुआ? इतना सीरियस क्यों हो रहे हो? क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? अगर अभी हमने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं सोचा कि क्या करना है, कुछ चीज़ों में यू टर्न नहीं लिया, कुछ चीज़ों को नहीं बदला, कुछ चीज़ें जो पुरानी थी लेकिन बिल्कुल सही थी उनको वापस नहीं उठाया, तो फिर ये जो आज डिप्रेशन बढ़ रहा है, ये और 2-3 साल में नॉर्मल हो जाएगा। अगर आज आप बाहर जाएं और आप कहीं आई नेवर गेट स्ट्रेस्ड, तो लोग आपको ऐसे देखेंगे, वाई यू आर नॉट नॉर्मल। इफ यू गो आउट एंड से आई डोंट गेट एंग्री, से वाई यू आर नॉट नॉर्मल। क्योंकि हमने इन इमोशंस को, जो डिप्लीटर हैं, जो हमारी शक्ति को घटाती हैं, जो हमारे शरीर की बीमारी का कारण है, जो आज सडनली लोग शरीर छोड़ रहे हैं तो डॉक्टर कहते हैं कॉज ऑफ स्ट्रेस, उसको हमने नॉर्मल बोल दिया। तो फिर आपको नहीं लगता 2-3 साल के बाद हम कहेंगे डिप्रेशन इज नॉर्मल? तो फिर वो लीडरशिप वाले रोल्स में कैसे आएंगे जब पूरा समाज ही उस तरह से हो जाएगा? कहेंगे खुशी कैसे होती है, पता ही नहीं होगा कौन सी होती चीज़। तो आपको क्या लगता है, आप रेडी है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए इसके लिए? यस, रेडी है? कौन रेडी है? अच्छा, क्या करेंगे उसके लिए? हमें क्या करना है? बहुत ईजी है, इट्स वेरी वेरी सिंपल। क्या करना है? वो रेडी मेन, वो तो तरीके हैं, बट एम क्या है, होना क्या है? एक ही एम रखना है, बाकी सब कर दिया। हम वो शक्ति हैं, हम जो लक्ष्य रखेंगे और उस पर थोड़ा सा अटेंशन देंगे, हमने मिरेकल क्रिएट करना है। हमने अपनी फोकस को बाहर किया, हमने मिरेकल्स क्रिएट कर लिए। और ये सारे मिरेकल्स किसने क्रिएट किए हैं? ये सारे मिरेकल्स कहाँ से क्रिएट होते हैं? जो दुनिया में मिरेकल क्रिएट होता है, मतलब जो भी डेवलपमेंट होती है, ये कहाँ से क्रिएट होती है? आज सोचो, हमने इतनी इंटेलिजेंट चीज़ बना दी है जो हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गई है। हम इतने इंटेलिजेंट हैं कि हमने अपने से ज़्यादा इंटेलिजेंट चीज़ बना दी है, हम इतने इंटेलिजेंट हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये किसने बनाई है? एक ह्यूमन माइंड ने बनाई है, मन ने बनाई है ना, किसी के मन ने बनाई है। तो वो मन इतना पावरफुल है कि जब उसने मन ने बाहर की दुनिया पर फोकस किया, उस मन ने मैजिक क्रिएट कर दिया। अगर वो मन आज खुद पर फोकस हो जाए तो वो मन कितना बड़ा मैजिक क्रिएट कर सकता है। जिसने बाहर मैजिक क्रिएट कर दिया तो वो अंदर कितना मैजिक क्रिएट कर सकता है। लेकिन उस मन ने बाहर मैजिक क्रिएट करते 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 अपना ध्यान रखना छोड़ दिया, और एक स्टैंडर्ड लाइन थी, आई डोंट हैव टाइम फॉर माई सेल्फ। हम जितने भी लोगों को बोलते हैं सेंटर्ड आउट, गुड आइडिया, लेकिन टाइम नहीं है। थोड़ा मेडिटेशन कर लो, करना चाहिए, लेकिन टाइम नहीं है। क्यों टाइम नहीं है? क्योंकि हम अभी भी बाहर के खिलौने और बाहर के मैजिक पर ही फोकस्ड हैं। इतना सब देख लिया, हाथ भी उठा दिया कि खुशी चाहिए, फिर भी अपने मन के लिए टाइम नहीं निकालना चाहते। तो अगर आप नहीं निकालेंगे तो आपके बच्चों को कैसे आएगा कि निकालना भी होता है? ये भी नहीं पता होगा कि निकालना भी होता है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। पिछले 20-30 साल में हमने कहा हमें अपने बच्चों को वो सब कुछ देना है जो हमें नहीं मिला, और सच में बहुत कुछ उनको दिया, लेकिन सब कुछ देते देते हम वो देना भूल गए जो हमको मिला था अपने पेरेंट्स से। आप में से किस को अपने बच्चों से कभी कभी डर लगता है कि देखो चलो ऐसे कैसे हो सकता है, नहीं ऐसा बोलेंगे तो वो बुरा मानेंगे, नहीं कोई बात नहीं, उसको जो करना है वो करने दो। हम ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं कर सकते अपने बच्चों के साथ, उनकी मर्जी है, वो करना चाहेंगे तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे।
हम वो जनरेशन है जो अपने पेरेंट्स का भी कहना मानते थे। हम कहते थे उन्होंने बोल दिया तो बोल दिया अभी, और कुछ नहीं। हमारे फ्रेंड्स बोलते थे चलो ना, क्या फर्क पड़ता है, ना ना ना। मेरे मम्मी पापा ने बोल दिया नहीं जाना है, मतलब नहीं जाना है। आज आप बोलते हो मेरे बच्चों ने बोल दिया नहीं जाना है तो नहीं जाना है, आप बीच वाले निकले उधर। तब हमें लगता था कि कितने स्ट्रिक्ट हैं हमारे पेरेंट्स, बोलते हैं नहीं ये नहीं करना, यहाँ नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना। तो फिर आपने सोचा इतना स्ट्रिक्ट मेरी पेरेंटिंग हुई है, मुझे अपने बच्चों के साथ वैसी पेरेंटिंग नहीं करनी है। और फिर दुनिया के किसी देश से ये कॉन्सेप्ट आया, बी अ फ्रेंड टू योर चिल्ड्रन। तो हम सारे फ्रेंड्स बन गए। हमने कहा बी आर फ्रेंड्स। और एक बार हम फ्रेंड बन जाते हैं तो फिर हम पेरेंट वाला रोल वैसे वाला नहीं प्ले कर सकेंगे, क्योंकि जैसे ही आप थोड़ा सा पेरेंट बनने की कोशिश करते हैं वो घूम के आपको बोलते यू रिमेंबर वी आर फ्रेंड्स। तो वैसे ही उनके इतने सारे फ्रेंड्स आ गए, अब तो अनजान लोग भी फ्रेंड्स बन जाते हैं। और उनके पास 2 ही पेरेंट्स थे, वो भी फ्रेंड बन गए। तो उससे उनका बहुत नुकसान हुआ है। थोड़ा सा अपने मन का ध्यान रखना शुरू करें, अपनी शक्ति बढ़ाएं, अपनी पेरेंटिंग में वो पावर लेकर आएं। डोंट पेरेंट ओनली विथ what we have to parent with who we are. Who am I? आज वो पेरेंट सबसे ज़्यादा हेल्पलेस फील करता है जब उसका बच्चा घबराया होता है एंड ऑल द मनी, ऑल द कॉन्टैक्ट्स, एवरीथिंग, can't do anything at that time. उस समय उस बच्चे को सिर्फ शक्ति चाहिए होती है, लेकिन वो शक्ति कहाँ से लेकर आएंगे हम, कहाँ से लेकर आएंगे? तो थोड़ी सी आज उनको रात को घर जाके बोलना मैंने माइंड चेंज किया, आई एम नो मोर योर फ्रेंड, आई एम बैक टू बीइंग अ पेरेंट, आई एम बैक टू बीइंग अ पेरेंट। बट वी कैन बी अ वेरी फ्रेंडली पेरेंट। फ्रेंडली पेरेंट, उन्हें हमसे डरना नहीं है, वो अपनी हर बात आकर हमसे शेयर कर सकते हैं, हम उनके साथ बैठकर बात करेंगे। लेकिन अगर हम किसी चीज़ के लिए कहते हैं नो, देन अ नो शुड मीन अ नो। उतना वो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में जो चाहिए वो होना चाहिए, क्योंकि वो पेरेंट उस बच्चे के अच्छे के लिए ही नो बोल रहा है। लेकिन जब हम उतना नो बोल नहीं पाते, या आजकल वो उतना नो सुनते नहीं हैं, और फिर हम इधर उधर की बहुत सारी बातें सुनते हैं, तो हमें डर भी आजकल लगता है भाई ज़्यादा कुछ बोलेंगे तो पता नहीं उसका रिएक्शन क्या आ जाता है। उसकी वजह से हम और कम नोज बोलते हैं। लेकिन जीवन तो हमेशा यस नहीं बोल पाएगा ना उस बच्चे के लिए। जीवन तो हमेशा यस नहीं बोल पाएगा, हमेशा तो सिचुएशंस वैसी नहीं होंगी जो बच्चे को चाहिए। और फिर जिस बच्चे को आदत न हो नो सुनने की, और लाइफ में सडनली कुछ ऐसा आता है विच इज़ नॉट देयर वे, तो उनके पास वो पावर टू बेंड, द पावर टू टॉलरेट, द पावर टू गो थ्रू अ फेलियर, द पावर टू गो थ्रू अ रिजेक्शन, वो दर्द सहन करने की ताकत नहीं है। तो ये ताकत किसने क्रिएट करनी थी उनकी? ऐसे किसने क्रिएट करनी थी? तो जब हम छोटे थे और हमें नो बोला जाता था तो हम रो लेते थे थोड़ी देर, बट कोई परवाह नहीं करता था, बोलो रो लो, पार्ट ऑफ लाइफ, तुमको अपने तुम्हारे अनुसार तो नहीं मिलने वाला सब कुछ। सो वी क्राइड एंड वी गॉट अप, एंड दैट टाइम वी लर्न्ड कि लाइफ विल नॉट ऑलवेज बी माई वे। वो उस टाइम का थोड़ा सा रोना और चुप करना खुद से और उठ जाना आज भी हमारी शक्ति है कि अगर लाइफ में कुछ हमारे अनुसार नहीं होता है, हम थोड़ी देर के लिए परेशान हो जाते हैं, उदास होते हैं, लेकिन फिर उठते हैं और खड़े होते हैं एंड वी से ओके फाइन है, हर बार तो अब थोड़ी अपने साथ तरफ से हो सकता है सब कुछ। लेकिन जिसको वो आदत नहीं होती और उसको सडनली जीवन कुछ नो बोलता है, तो उसके लिए इट इज़ लाइक ये क्या हो गया मेरे साथ। हमें ईमेल्स मिलती हैं, रिश्ते में रिजेक्शन है, एंड में लिखते हैं आई डोंट वांट टू लिव एनी मोर। इस बात के लिए कॉलेज में किसी ने नो बोल दिया। हम ऐसी थॉट्स आती हैं, क्यों? क्योंकि नो सुनने की आदत नहीं थी। तो जेंटली, धीरे धीरे, एकदम से तो नहीं किया जा सकता ये, लेकिन जेंटली, धीरे धीरे जो जीवन उनके साथ करेगा, थोड़ा सा उसको आप करना शुरू करें, ताकि अगर जीवन में कभी कोई बात आए तो उनके लिए आसान हो जाता है झुक कर, बेंड करके एडजस्ट कर जाना। क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली उनकी शादी भी ऐसे ही व्यक्ति से होगी जिसने भी नो नहीं सुना होगा।
यू नो व्हाट हैपेंस, दो लोग उस तरह से जब इकट्ठे रहना होगा उनको, दोनों ने ऐसे ही ज्यादा नो नहीं सुना, बोथ हैड लाइफ देयर वे, जब वो इकट्ठे रहेंगे तो कैसे होगा। और इसीलिए रिश्ते आज बिखर रहे हैं। पहले जब कोई आता था और बात करता था कि हमें अलग होना है तो बड़ा एक रीजन हुआ करता था कि क्यों अलग होना है, रीजन होगा तो उस पर बात भी की जाती है, मेजॉरिटी केस में सोल्यूशन भी निकल के आ सकता है। आजकल जो बच्चे आते हैं उनके पास रीजन नहीं है कि वो क्यों अलग होना चाहते हैं, तो उनको पूछो भाई क्यों अलग होना है, नो आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग इन दिस रिलेशनशिप सो व्हाई शुड आई बी विद दिस पर्सन। मैं बोला बट वी वर नॉट सपोज्ड टू गो टू गेट, वी वर सपोज्ड टू गो टू गिव। अच्छा, we were supposed to go to give, why should I give? I have enough everything, I don't want to give anything. Get करने के लिए जाते हैं रिश्ते में, दोनों कहते हैं I'm not getting anything. तो ये सब उनको कौन सिखाएगा? Who is going to teach? 2047 will be a very scary place if we don't change things today. तो wake up call यहाँ से ही होनी चाहिए। मुंबई शहर कुछ करेगा तो भारत पूरा देखेगा, right? करेगा कि नहीं करेगा, पूरा भारत देखेगा। तो जैसे हम कोई चीज शुरू करते हैं बहुत जल्दी वो कूल बन जाती है, वो नॉर्मल बन जाती है, सब लोग करने लगते हैं। ऐसे इस लक्ष्य को रखें कि 2026, जिसको अभी पूरे 50 डेज हैं आज से, सेल्फ केयर शुड बिकम प्रायोरिटी। ये नहीं होना चाहिए कि हमें कभी भी हाथ उठाना पड़े कि हमें खुशी चाहिए। और मुझे एक्चुअली पता भी नहीं है कि आपने हाथ उठाया क्यों है। कई बार हम सिर्फ इसलिए उठा देते हैं क्योंकि सब उठा रहे थे, पता नहीं शायद नहीं हमारे पास भी नहीं होगी, इतने लोग हाथ उठा रहे हैं तो मेरे पास कैसे हो सकती है ये चीज। आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम। जब हम कहते हैं खुशी चाहिए, व्हाट आर वी लुकिंग फॉर, हम सब ठीक ठाक तो हैं, स्माइल कर रहे हो, बहुत प्यारे बड़े खुश खुश चेहरे लग रहे हैं, लेकिन जो एक एनर्जी हम अंदर अपने फील करना चाहते हैं, जो एक एंथुजियाज्म लाइफ में होनी चाहिए, जो एक एनर्जी होती है ना, हाई वाइब्रेशन, वो जो फील होनी चाहिए वो फील नहीं हो रही है विदाउट एनी मेजर प्रॉब्लम इन लाइफ। मैं आपको बताती हूँ 3 चीजें जो मैंने देखी हैं 20-30 ईयर्स के अंदर। पहले, प्रॉब्लम आती थी लोगों के पास तो भी वो ठीक ठाक होते थे, भाई ठीक है प्रॉब्लम आती है, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। फिर धीरे धीरे हमारे युग में जो समय आया, जब प्रॉब्लम आती थी हम थोड़ा डाउन जाते थे, स्ट्रेस होते थे, अपसेट होते थे, रोते थे, फिर उसके बाद खड़े हो जाते थे। तो पहले क्या था, प्रॉब्लम आती थी तो भी वो पावरफुल थे, प्रॉब्लम आई है बाहर है, हम फाइन है। फिर हमने क्या कहा, नहीं प्रॉब्लम आई है तो तब हम नहीं ठीक हो पाते, प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी तो हम ठीक हो जाएंगे। अब प्रॉब्लम नहीं हुए फिर भी ठीक नहीं है, सो दिस इज अ साइन दैट हम क्या होते गए, इमोशनली वीकर। तो इसलिए कि हमें इमोशनल हेल्थ को प्रायोरिटी बनाने हैं, क्योंकि इमोशनल हेल्थ को जब तक प्रायोरिटी नहीं बनाएंगे तो फिजिकल हेल्थ भी ठीक नहीं रहने वाली। वो भी देख लिया पिछले 1-2 सालों में। बनाए प्रायोरिटी, बनाए नहीं बनाए, आप डर क्यों गए, कुछ भी नहीं होने वाला, सब कुछ बहुत बढ़िया होने वाला है। सीक्रेट तो ये है 2047 में विकसित भारत नहीं, स्वर्णिम भारत बनेगा। स्वर्णिम भारत मतलब जहां हर आत्मा परफेक्ट होगी, लेकिन वो स्वर्णिम भारत भी हमें ही बनाना पड़ेगा। जैसे विकसित भारत भी हमने ही बनाना है, तो स्वर्णिम भारत भी किसको बनाना पड़ेगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्वर्णिम भारत एंड विकसित भारत? Viksit Bharat, we are talking of development outside, which is extremely important. But Swarnim Bharat is saying संस्कार परफेक्ट होने चाहिए। जब संस्कार परफेक्ट होंगे तो संसार तो ऑटोमेटिकली हमारा परफेक्ट बन जाएगा, क्योंकि संस्कार से संसार बनता है। ये एक स्पिरिचुअल लॉ है, संस्कार से संसार बनता है, संकल्प से सृष्टि बनती है। ने गलती की है, उसको लग रहा है उसको डांट पड़ने वाली है, और आपने बुलाया और कहा ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, चलो होता है अगली बार ठीक करना। पूरा दिन वो आपको इतनी दुआएं देता रहेगा, इतनी ब्लेसिंग्स देगा, आपके बारे में 4 लोगों को बोलेगा पता है आज उन्होंने डांटा ही नहीं, मुझे तो लगा था बहुत बड़ी डांट पड़ेगी। आपको पता नहीं चलेगा कि आप इतना लाइट क्यों फील कर रहे हैं। बोल से पता नहीं आज तो कुछ हुआ नहीं, आई एम फीलिंग वेरी गुड।
क्योंकि सुबह सुबह कुछ कर्मा किया था जिसकी वजह से क्या आ रही है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। अगर अपनी वाइब्रेशन को ऊपर उठाना है तो सारा दिन हर कर्म ऐसा करना है जो किसी के मन को सुख देता है, और जब वो किसी के मन को सुख देता है तो आपके अकाउंट में बहुत सारी ब्लेसिंग्स जमा होती रहती हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स। पैसों से सामान आता है, दुआओं से सुकून आता है। तो धन आते समय भी साथ में दुआएं कमानी एट वर्क प्लेस। वर्क प्लेस इज नॉट जस्ट फॉर अर्निंग मनी, वर्क प्लेस इज फॉर अर्निंग ब्लेसिंग्स। तो सिर्फ काम करते हुए ये इंटेंशन रखना है, सबको सुख देना है। इजी कर सकते हैं, कर सकते हैं। बिजनेस करते हैं तो बिजनेस भी ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना। स्वर्णिम भारत में ऐसे होगा, कलयुग में ऐसे होता है, सतयुग में ऐसे होगा, क्योंकि सतयुग में हर एक गिवर होगा। तो बिजनेस भी करना है तो इस इंटेंशन से करना है कि दूसरे का फायदा होना चाहिए। और जो दूसरों के फायदे का सोचते हैं उन्हें अपने फायदे का सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि दूसरों के फायदे में इतनी दुआएं आती हैं कि अपना फायदा तो बियॉन्ड कैपेसिटी होता जाता है, सोचा भी नहीं था कि इतना हो सकता था। लेकिन जो अपने फायदे का सोचते रहते हैं वो कई बार बहुत अच्छी एनर्जी नहीं कमाते हैं इन द प्रोसेस, क्योंकि वो साइकोलॉजी में इतना अपना, मेरा, मेरा क्या, मेरा क्या, मेरा क्या, एंड समटाइम्स दूसरे का नुकसान हो जाता है क्योंकि हम सिर्फ अपना फायदा सोच रहे थे। जब हम बड़े होते थे तो हम सुना करते थे कि सेल्स पर्सन वो होता है जो गंजे को भी कंगी देकर आ जाए। तो कैसी बातें करते हैं लोग, कहते हाँ वही होता है जिसको नहीं जरूरत है उसको भी दे दिया, ऐसे वाला व्यक्ति चाहिए। अब ऐसे वाला व्यक्ति चाहिए कि सामने वाला अगर खरीदना भी चाहे तो बोलो आपको इसकी जरूरत नहीं है, आई एम नॉट गोइंग टू गिव इट टू यू। ऐसे वाला बिजनेस चाहिए। दूसरे के फायदे के लिए बिजनेस करें। धन अपनी कैपेसिटी से ज्यादा कमाएंगे, दैट इज सर्टेन, लेकिन दुआएं जरूर कमाएंगे, वो तो पक्का ही है। और जो दुआएं कमाते हैं उनको धन के बारे में सोचना नहीं पड़ता। कर सकते हैं ऐसा, बोलेंगे कुल कल उनको आपको इसकी जरूरत नहीं है, आपको ये लेना नहीं चाहिए, आपको ये महंगा वाला नहीं लेना, आप ये सस्ता वाला ले लो, आपका काम इसी से हो जाएगा। कर सकते हैं ऐसा। और बहुत लोग करते भी होंगे ऑलरेडी, थोड़ा सा और करेंगे, कर सकते हो। और जब हम ये करेंगे तो गुडविल, ट्रस्ट, वो सब तो कमाएंगे ही, वो तो पता ही है सबको। लेकिन ब्लेसिंग्स इतनी कमाएंगे कि जितना आपने सोचा था उससे ज्यादा आप तरक्की करते जाएंगे। लेकिन क्योंकि जो धन आता है ना घर, वो धन सबकी परवरिश करता है। एवरीथिंग इन योर हाउस इज विद मनी ना। आज इस स्टेज पे देखो, हर चीज तो पैसों से खरीदी गई है। आपके घर में भी सब चीज पैसों से खरीदी जा रही है। वो मकान भी पैसों से ही बनता है। बट पैसे सिर्फ करेंसी नहीं होता है, वो पैसा एक वाइब्रेशन के साथ आता है। पैसा एक वाइब्रेशन के साथ आता है, और इसीलिए वो पैसों में किसी की ब्लेसिंग्स लगी हुई होनी चाहिए। तब वो हर चीज जो उस पैसों से खरीदी जाएगी ना, वो आपके घर को एक अच्छी एनर्जी देगी। आपके बच्चों की फीस है जो वो पढ़ रहे हैं, वो भी तो उसी पैसों से चाहिए। एवरीथिंग इज विथ मनी, but that money cannot afford to have someone's pain attached to it. That money has to have someone's blessings attached to it. इसीलिए पैसे को भी देवी का दर्जा दिया जाता है। श्री लक्ष्मी जी को धन की देवी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि धन भी जब दिव्यता के साथ क्रिएट किया जाए तो वो एक शक्ति बन जाता है। इसलिए धन को भी देवी के साथ किया जा रहा है। तो इसीलिए लेट्स स्टार्ट अर्निंग लाइक दिस, नॉट अर्निंग लाइक दिस। इससे घर में सुकून आएगा, शक्ति आएगी। धन जिस तरह आता है उस तरह जाता भी है, जाता भी है। तो जब आएगा सही तो फिर इसीलिए सिर्फ थोड़ा वर्क करना है। थोड़े दिन के बाद वो आपकी नेचर बन जाएगा। इट विल बिकम सो इजी टू थिंक लाइक दैट। ठीक है, तो कल गुस्से के बिना मंडे बोलना है, डिसिप्लिन भी करना है, अपमान नहीं करना है, उनको सुखी भेजना है शाम को घर। पता नहीं आज सुबह उनके घर में क्या हुआ था, चोट पर चोट नहीं लगानी है किसी के। रिस्पेक्टफुली बोलना है, शब्द सोच के बोलने हैं, और उनके बारे में ध्यान रखते हुए सबसे पहले आप अपना ध्यान रख रहे हैं जब आप वो कह रहे हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी अच्छी हो जाएगी इवन व्हाइल यू आर डिसिप्लिनिंग समबडी एल्स।
जब हम किसी को डांटते हैं तो किसका नुकसान होता है? डांटने वाले का या डांट खाने वाले का? हम तो डांट रहे हैं ना, किसका नुकसान होना चाहिए, हमारा या उनका? ऑक्सीमीटर अभी भी घर पे पड़ा होगा। जब अगली बार डांटोगे किसी को, फटाफट दोनों को लगा के देख लेना, पता चल जाएगा किसका नुकसान होता है। जिनको डांट पड़ती है थोड़े दिन के बाद तो उन पे असर भी नहीं होता, वो बाहर जाते कमरे कहते सर ने आज भी डांट दिया, दूसरा कहते छोड़ ना चल कॉफी पीते, एंड दे विल लाफ अबाउट इट. They will laugh about it. It won't make a difference to them after some time. The creator of the energy is the first receiver of the energy. जो आप क्रिएट करेंगे दूसरों को देने के लिए, वो आपके थ्रू क्रिएट होकर वो बाहर जाता है, तो सबसे पहले वो एनर्जी आपको ही मिलती है. तो जो कुछ आप जीवन में चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहिए, लव चाहिए, पीस चाहिए, पावर चाहिए, you have to only give. While giving, you are the first person to get it. देते हुए हमें मिलता है, लेते हुए नहीं मिलता. देने में लेना समाया हुआ है. तो कल जब आप सबसे पीसफुली, रिस्पेक्टफुली बात करेंगे, आपके अंदर का पीस और हैप्पीनेस इंडेक्स क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा. उनका वो खुद जिम्मेवार है उसके लिए. ठीक है. तीसरा, कंप्लेनिंग, शिकायत करना, एनर्जी बढ़ाएगा या कम करेगा? शिकायत मतलब ऐसे सारा दिन चलते चलते सड़कें अच्छी नहीं है, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, वो वैसा नहीं होना चाहिए. हमें लगता है हम दूसरों के बारे में बात कर रहे हैं. एनर्जी हमारी क्रिएट हो रही है. शिकायत से शिफ्ट होकर शुक्राना पे चलते हैं. ग्रैटिट्यूड पढ़ा होगा बहुत जगह कि ग्रैटिट्यूड एक पावर है. ग्रैटिट्यूड हमारी शक्ति को क्या करता रहता है? बहुत बढ़ाता है. क्योंकि हम हर चीज के लिए क्या कर रहे हैं? अच्छी एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं. आज से करना शुरू कीजिए. हर चीज का शुक्रिया कीजिए. इट्स जस्ट वन थॉट. जिस बिस्तर पर सोते हैं उसका शुक्रिया, एसी ऑन किया तो उसका शुक्रिया, नल में पानी आ रहा है उसका शुक्रिया, सुबह उठे सबका शुक्रिया, परमात्मा का शुक्रिया. इतना शुक्रिया करते जाइए सुबह सुबह कि आपकी वाइब्रेशन सुबह सुबह कहाँ चली जाएगी? इतनी ऊपर चली जाएगी. सारा दिन में सब बातों को एक्सेप्ट करने की ताकत आ जाएगी, क्योंकि शुक्रिया शुक्रिया करते करते अपनी वाइब्रेशन को बहुत ऊपर लेके जाएंगे. और जो लोग आपको तंग करते हैं उनका भी शुक्रिया. हम सिर्फ उनका शुक्रिया करते हैं जो हमारे साथ अच्छे हैं. तंग करने वालों का शुक्रिया मतलब उनको भी ब्लेसिंग्स भेजने हैं. जस्ट सेंड ब्लेसिंग्स टू पीपल जो आपको लगता है कि आपके लाइफ में आपके साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं. द ओनली वे टू हील देम इज स्टार्ट गिविंग ब्लेसिंग्स टू देम. अगर हम उनके व्यवहार को देखकर हम उलझेंगे, हम उनसे नाराज होंगे और हम उसके बारे में औरों से भी बात करेंगे, तो वो सारी एनर्जी किसको जाने वाली है? किसको जाने वाली है? उन तक जाने वाली है. वो और ऐसे हो जाएंगे. किस किस के पास कोई है जो कोई मेरे को तंग करता है? तंग मतलब नॉट परफेक्ट बिहेवियर है. ठीक है. दो ऑप्शन है. एक, हम उनके तंग से तंग हो जाएं, और दूसरा, हम शक्ति स्तंभ बन के उनको बदल दें. कौन सा वाला बनना है? पक्की बात है? पक्की बात है. अब ये वो लेफ्ट हैंड पे हैं जो तंग कर रहे हैं. सबसे पहली चीज, anyone who's not being nice to me or right to me या perfect behavior नहीं है. It can be family, it can be spouse, anybody. जो भी ऐसा कर रहा है वो कौन सी वाइब्रेशन में? ऊपर है, नीचे? पक्की बात? पक्की बात. वो नीचे है. जो ईगोइस्टिक है, डोमिनेटिंग है, मैनिपुलेटिंग है, कंट्रोलिंग है, अब्यूजिव है, अग्रेसिव है, जो भी ये सारे वर्ड्स हैं, क्रिटिसाइज करता है, वो ऊपर है या नीचे है? करें एक बार कि वो नीचे है. जब वो नीचे है तो वो मेरे को दर्द दे रहे हैं या वो खुद दर्द में? वो मुझे हर्ट कर रहे हैं या वो खुद पेन में है? बोले एक बार अच्छे से कि वो खुद पे. जब आप ये बोलेंगे कि वो खुद पेन में है, तो आपको उनको देखने का नजरिया चेंज हो जाएगा. हम कहते हैं दे आर द कॉज ऑफ माई पेन. लाइन चेंज कीजिए. दे आर नॉट द कॉज ऑफ माई पेन, दे आर इन पेन. अब क्या करना है? दे आर इन पेन. अब क्या करना है?
दे आर इन पेन, आपको उनका पेन कंज्यूम करना है या आपको उनका पेन हील करना है? क्या करना है? हील करना। कुछ समय पहले नर्सेज डे था, तो इट वाज दिस हॉल फुल ऑफ नर्सेज लाइक दैट। तो हमने सोचा, उन्होंने कहा स्ट्रेस मैनेजमेंट। मैंने कहा स्ट्रेस का कॉज क्या है? कहते डॉक्टर गुस्सा करते। मैं कहा ये स्ट्रेस का कॉज है? आपकी लाइफ में तो कितने सारे इश्यूज होते हैं। कहते वो सब तो आता है, कैसे करना है। मतलब नाइट ड्यूटी, इतना काम नहीं, नो प्रॉब्लम, वो आता है, कैसे करना है, नो प्रॉब्लम। तो डॉक्टर गुस्सा करते तो बहुत बुरा लगता है। तो मैं कहा पेशेंट इतना गुस्सा करते, नहीं वो नहीं बुरा लगता। क्यों नहीं बुरा लगता? क्योंकि वैसे वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब वो ओटी में आते हैं उनको कुछ ना कुछ नहीं लगता ना जो उनके अनुसार है, तो वो डांट देते हैं। क्योंकि आज मैंने मन में थॉट क्रिएट किया वो बीमार है। तो वो बेस्ट पार्ट क्या हुआ, मुझे बुरा नहीं लगा। ऐसे हाँ इजी है ना। फिर उसके बाद उसने एक बहुत अच्छी बात बताई। कहती उसके बाद मुझे ये थॉट आया, व्हाट कैन आई डू फॉर हिम? वी शिफ्ट from becoming a victim to other people's pain to becoming a healer of the other person's pain. This is power. ये power। तो सबको देख लो जो आपके चारों तरफ है, चाहे वो घर में है, वर्क प्लेस में है, आपका नेबर है, आपका रिलेटिव है, कोई भी है, वो आपको दर्द देने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। वो खुद इमोशनली नॉट परफेक्ट हेल्थ में है, और अपनी हेल्थ के थ्रू ही हम रिएक्ट करते हैं, उसके थ्रू ही हम बिहेव करते हैं। हमारे पास चॉइस है, क्या हम विक्टिम बन के जिएंगे? तो विक्टिम मतलब उनके पेन को अपना पेन बनाना, और कंपैशन मतलब समझना कि सामने वाला अगर ऐसा कर रहा है, इमोशनली नॉट वेरी परफेक्ट हेल्थी, आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट टू कीप माई सेल्फ लाइक दिस, और ऐसे होंगे तो उनको देना शुरू करेंगे। देना है तो अभी करते हैं, कैसे देना है, रेडी? देना है, उसको देखो कि उनके पास कौन सी चीज की कमी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई शोर मचाता है, चीख चिल्ला के बोलता है, उसके अंदर शांति की कमी है। अगर कोई रूड होता है, क्रिटिसाइज करता है, उसके अंदर प्यार की कमी है, सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी है। अगर किसी के अंदर जेलेसी है, तो वो इनसिक्योरिटी की वजह से आपके साथ इस तरह से काम करता है, तो उसके अंदर हैप्पीनेस और कंटेंटमेंट की कमी है। सो फर्स्ट वी हैव टू सी कौन सी विटामिन की उसके अंदर कमी है, और जो कमी होती है हम फिर वो वाला विटामिन खिलाते हैं उनको। तो आप उस करने के संस्कार क्या होता जाएगा और बढ़ता जाएगा। सो आप सिर्फ इसको एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा। रोज कर रहे हैं, वो खुद ऐसे हुए हैं। अगर किसी को जेलेसी है, इनसिक्योरिटी, वो आपके बारे में अच्छा थोड़ी बोलेगा पूरे ऑफिस में जाके, लेकिन वो आपके साथ गलत करने के लिए वो नहीं कर रहा, वो खुद के भाग्य